सो hey there, I am शिवाय एंड यू आर ऑन सक्सेस एक्सप्लेनर। दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइनल गर्ल, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2015 में। मूवी में आप देखोगे एक ऐसी बंदी को जो अकेले ही कई सारे सीरियल किलर्स के छक्के छुड़ा देती है। तो उसने ये कैसे कैसे कहां कहां कब कब क्यों क्यों कैसे और किधर किधर किया, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं वेरोनिका और विलियम को। दोस्तों वेरोनिका एक बहुत ही छोटी सी बच्ची है, पर जो उसका आईक्यू है वो तो बड़े बच्चों से भी ज्यादा तेज है। यहाँ पर वो विलियम के कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे दे रही है जैसे मानो वो बहुत ज्यादा मेच्योर गर्ल हो, और ना सिर्फ मेच्योर बल्कि उसका एटीट्यूड फियरलेस और स्ट्रांगनेस को भी दिखाता है। और उसके इस एटीट्यूड को देख करके अपना विलियम उससे काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है और उसे एक मिशन के लिए अप्रोच करता है, जिस पर वेरोनिका ने उससे एक बहुत ही फनी टाइप का क्वेश्चन किया। वो कहती है कि मुझे इस मिशन के लिए चार्ज के रूप में एक आइसक्रीम चाहिए, जिस पर विलियम भी उसे हाँ कर देता है और कहता है कि तुम्हें और भी कुछ चाहिए होगा, वो सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम ने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें ले जाया जाता है कुछ सालों बाद और हम देख रहे हैं कि वेरोनिका अब बड़ी हो चुकी है। दोस्तों खुदा ने उसे बेमिसाल खूबसूरती से नवाजा है और अपने विलियम ने उसे बेमिसाल ब्रेन और फुर्ती से नवाजा है। दोस्तों जहाँ पर ब्यूटी और ब्रेन मिल जाए तो समझ जाओ लंका तो लगनी ही है। सेम ऐसा ही आगे कुछ होने वाला है। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं ट्रेनिंग पीरियड में अपना विलियम एक दिन वेरोनिका से पूछता है कि मान लो अगर तुम्हें एक जंगल में नंगे पैर दौड़ा दिया जाए और वहां पर तुम्हारे आसपास कई सारे सीरियल किलर हो तो तुम वहां से बचने के लिए क्या करोगी। जिस पर वो कहती है कि मैं गन से उन सभी को शूट कर दूंगी। तो विलियम ने कहा कि मान लो तुम्हारे पास गन ही ना हो तो तुम क्या करोगी। जिसके बाद वेरोनिका के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो विलियम उससे कहता है कि तुम्हारी कुछ ट्रेनिंग बाकी है तो तुम्हें उन ट्रेनिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे तुम इस मुसीबत से भी निकलना सीख पाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि विलियम उसे कुछ और मूव सिखाता है और गन को अच्छे से कंट्रोल करना वगैरह सिखाता है और फाइनली उसकी जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। दूसरी तरफ दोस्तों हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के कहीं पर घुमाने के लिए ले जा रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं उस कैफे में 3 बंदे ऑलरेडी बैठे हुए हैं जिन्होंने सेम ड्रेस पहन रखी है। खैर अगले सीन में हम देख पा रहे हैं कि वो बंदा उसे कहीं घुमाने के लिए नहीं बल्कि जंगल ले जा करके उसे मारने के लिए लाया था। और यहाँ पर वो 3 बंदे जिन्होंने सेम ड्रेस पहन रखी थी दोस्तों वो भी उसके ही साथी हैं और ये चारों के चारों साइको सीरियल किलर हैं। और फिलहाल ये चारों उस लड़की को ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, जिसके कुछ देर के बाद वो लड़की इन्हें मिल भी जाती है और अनफॉर्चुनेटली ये सभी लोग उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जिसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि ये लोग एक बार फिर से आए हैं अपने शिकार की तलाश में उसी कैफे में, और यहाँ पर अपनी वेरोनिका भी इनके तलाश में आई है उस कैफे में। जिसके बाद एक बंदा उसके पास आता है और उसके साथ मीठी मीठी बातें करके उससे कल मिलने के लिए कहता है, जिस पर वेरोनिका भी उसे हाँ कर देती है। और अगले ही दिन वेरोनिका अच्छे से तैयार होकर के उनके पास आती है और फिर ये चारों उसे अपने साथ घूमने चलने के लिए कहते हैं। वेरोनिका भी इन्हें हाँ कर देती है और रास्ते में हम देखते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए जा रहे थे। और ये मस्ती कुछ सस्ती नहीं थी, क्योंकि रास्ते में कुछ भी इनके सामने आ रहा था ये वो उसे तोड़ते हुए जा रहे थे। इस चीज के लिए वो वेरोनिका को भी अप्रोच करते हैं और वेरोनिका भी उनकी बात मान करके उन सभी चीजों को तोड़ने लगती है। वो बस उन्हें ये लगवाना चाहती थी कि मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। जिसके कुछ देर के बाद फाइनली ये लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच भी जाते हैं और यहाँ बैठ करके हम देखते हैं दोस्तों वेरोनिका ने उन सभी को एक ड्रिंक पिलाई है और इसमें ये किसी तरह का ड्रग मिला देती है। दोस्तों सबसे पहले आप ड्रग के बारे में नॉलेज लो कि ये वो ड्रग है जिसे पीने के बाद इंसान उस चीज को इमेजिनेट करने लगता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। खैर यहाँ पर वो सभी लोग इस ड्रिंक को पी तो लेते हैं, बस अपना जेम्स उस ड्रिंक को नहीं पीता क्योंकि उसका उस समय ड्रिंक पीने का मूड नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग ट्रुथ एंड डेयर गेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वेरोनिका डेयर चूज करती है तो वो लोग वेरोनिका का हाथ बांध देते हैं। जिसके बाद वेरोनिका उन्हें ऐसा प्रेटेंड करती है जैसे मानो वो उनसे अब डर रही है और चीखने चिल्लाने भी लगती है। यहाँ पर वो गधे लोग उसकी इस एक्टिंग को सच समझते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से भागो, तुम्हारे पास 5 मिनट है, अगर तुम 5 मिनट में इस जंगल को क्रॉस कर जाओगी तो तुम्हारी जान बच जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं वेरोनिका उन्हें दिखाने के लिए वहां से भागती भी है और भागते भागते उससे अपनी बेल्ट से अपने हाथों को भी छुड़ा लिया। और कुछ देर के बाद 5 मिनट भी हो जाते हैं और ये सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में वेरोनिका को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं वेरोनिका खुद को प्रिपेयर कर रही है इन्हें ठोकने के लिए और दूसरी तरफ एक बंदा अपनी एक्स लेकर के वेरोनिका को ढूंढ रहा है, पर वो वेरोनिका के पास पहुंच पाता है इससे पहले ही ड्रग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर उसे अपना सबसे बड़ा डर अर्थात बियर्स दिखाई देते हैं। उन्हें देख करके वो काफी ज्यादा डर जाता है और अजीबोगरीब हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी बियर्स नहीं है बल्कि अपनी ही वेरोनिका है। और यहाँ पर दोस्तों पहले तो वो उसके साथ थोड़ा सा खेलती है, जिसके बाद वो उसकी ही एक्स से उसे निपटा देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसके जूते उतार करके खुद पहनती है। दोस्तों यहाँ पर हमें विलियम का क्वेश्चन याद आता है जब उसने पूछा था कि अगर तुम्हें नंगे पैर जंगल में दौड़ा दिया जाए तो तुम कैसे बचोगी। दोस्तों वो इसी सिचुएशन की बात कर रहा था। खैर इसके बाद वो उसके जूते पहन लेती है और निकल जाती है अगले शिकार पर। और यहाँ पर अगला
शिकार जो है उस पर भी ड्रग्स का पूरा असर हो चुका है और उसे अपने चारों तरफ डेविल्स दिखाई दे रहे हैं और इस वजह से वो काफी ज्यादा डरा हुआ है और वो भी पहले वाले की तरह अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। परंतु यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों, कोई भी डेविल नहीं है, बस अपनी वेरोनिका ही है जो उसे डेविल के रूप में दिखाई दे रही है। खैर वेरोनिका इसके साथ भी थोड़ी देर खेलती है, जिसके बाद वो एक पत्थर लेकर के उसे कुचल कुचल करके मार देती है। और अब दोस्तों दो निपट चुके हैं और बचे दो, जिसमें से एक है मेन जेम्स, जो कि वेरोनिका को ढूंढते ढूंढते उन दोनों बॉडीज को ढूंढ लेता है और उसे कहीं ना कहीं ये शक होता है कि वेरोनिका ही है जो कि शायद इन्हें मार रही है। खैर दोस्तों यहीं पर हम देखते हैं कि एक लड़की आ जाती है। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि उसी तीसरे बंदे की गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर वो जेम्स से आकर के उसके बारे में पूछती है, जिस पर जेम्स ने कहा कि वो तो एक लड़की को मारने गया है। दोस्तों उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं पता है कि वो एक सीरियल किलर है। तो यहाँ पर वो ये जान करके बहुत ज्यादा शॉक होती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक सीरियल किलर है, जिस वजह से वो काफी दुखी हो जाती है और वहां से जाने लगती है। ये देखने के बाद वो बंदा जेम्स को मारने के लिए जाता है, क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को सब कुछ सच सच जो बता दिया था। परंतु यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है ये तो बस एक हेलुसिनेशन है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि वो वेरोनिका ही है जो उसको पीट रही है। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस बंदे का सबसे बड़ा डर ही यही था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके बारे में न जान जाए कि वो एक सीरियल किलर है, जिस वजह से ड्रग्स ने जब अपना काम दिखाया तो वो ये हेलुसिनेट कर रहा था। खैर इसके बाद वेरोनिका उसके साथ कुछ भी नहीं खेलती, क्योंकि वो ऑलरेडी खेल चुकी है और उसे निपटा देती है। खैर कुछ देर के बाद अपने जेम्स को ये तीसरी बॉडी भी मिल जाती है, जिसके बाद वो समझ गया है कि अब कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका ही है जो ये सब कुछ कर रही है। जिसके बाद वो उसे ढूंढते ढूंढते वेरोनिका के पास आ जाता है और यहाँ पहुंच करके वो वेरोनिका को कुछ करता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन सभी को देखने के बाद उसका माइंड अब चेंज हो गया था। वो अब वेरोनिका को अपनी टीम में शामिल करना चाहता था और चाहता था कि वो आगे का काम वेरोनिका के साथ करे। और इस चीज के कंफर्मेशन के लिए वो उससे पूछता है कि चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं, जिसमें हम दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, बस शर्त इतनी है कि हम दोनों को ही सच बोलना पड़ेगा। वेरोनिका भी इसके लिए हाँ बोल देती है और सबसे पहला क्वेश्चन वो ये पूछती है कि तुमने आज तक कितने लोगों को मारा है, जिस पर वो बताता है कि मैंने आज तक 20 लोगों को मारा है। और फिर उसने वेरोनिका से क्वेश्चन पूछा कि तुमने मेरे दोस्तों को मारा कैसे, जिस पर वो बताती है कि मैंने उन सभी की ड्रिंक में एक ड्रग मिला दिया था, जिस वजह से उन्हें अपना डर दिखने लगा और मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने अंदर से ही खुद को मार दिया था, मैंने तो बस उनकी बॉडी निपटाई है। उसका ये एक यूनिक आइडिया देख करके जेम्स उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और उसे अपनी टीम में शामिल होने का प्रपोजल देता है। परंतु दोस्तों वेरोनिका यहाँ पर प्रपोजल एक्सेप्ट करने नहीं आई थी, बल्कि उन्हें ही दुनिया से रिजेक्ट करने आई थी। जिसके बाद वो उसे पकड़ के अच्छे से कूटती है और बेहोश कर देती है। जिसके बाद उसने उसे वही ड्रिंक पिलाई जो उसने तीनों को पिलाई थी और उसे उठा करके फांसी के फंदे में लटका दिया। इसके कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो भैया ऐसे विचित्र कंडीशन में खुद को देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उससे कहते हैं कि वेरोनिका प्लीज मुझे छोड़ दो, आज के बाद से मैं अच्छा बच्चा बन जाऊंगा, राजा बाबू बन जाऊंगा, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा। परंतु दोस्तों वेरोनिका इन्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना आई थी और हम देखते हैं इसके अगले ही सेकंड उस पर उस ड्रिंक का असर होना स्टार्ट हो जाता है और उसे अपने चारों तरफ वो लड़कियां दिखाई देने लगती हैं जिसे उसने आज तक मारा था। और यहाँ पर हम उसका सबसे बड़ा डर भी जान पाते हैं कि उसका सबसे बड़ा डर यही था कि वो लड़कियां जिन्हें उसने मारा है कभी वो स्पिरिट बन करके वापस ना आ जाए और उसे ही ना मार दें। जिस डर की वजह से वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और उसका पैर उस स्टोन से फिसल गया, जिस वजह से उसकी लटकते लटकते ही मौत हो जाती है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अपना विलियम भी निकल आता है। दोस्तों हमें पता चला है कि वो अभी तक छुपा हुआ था और यहीं से ही इन पर नजर रखे हुए था। खैर इसके बाद वो कुछ बातें करते हैं और फिर वापस चले आते हैं उसी कैफे में। यहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम ने उसे बताया कि आखिर उसने उसे ट्रेनिंग दी क्यों थी। दोस्तों एक्चुअली ऐसा था कि विलियम भी उनके साथ ही रहने वाला था, परंतु ये लोग सीरियल किलर बन गए पिछले कुछ सालों में, जिस वजह से उन्होंने विलियम की ही फैमिली को मार दिया और वो उनसे बदला लेना चाहता था। तभी उसने वेरोनिका को वो ट्रेनिंग दी थी और उसने वेरोनिका को ट्रेनिंग इसीलिए दी क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रिय उसे उसकी पत्नी थी, जो कि एक लड़की थी। और यहाँ पर विलियम चाहता था कि एक लड़की ही उन्हें मौत के घाट उतारे, जिस वजह से उसने वेरोनिका को ट्रेनिंग दी थी। खैर उन्हें कैफे में बैठा दिखाकर ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दें। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।